योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये आदेश दिया है कि उन्होंने सीएए के समय जिन लोगों को अपराधी बनाकर उनकी संपत्ति की रिकवरी की थी, उसको वापस लौटाया जाए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सीएए का आंदोलन जो है 2019 में अपने चरम सीमा पर था। बहुत से लोगों ने सीएए के खिलाफ आंदोलन किया था और इस आंदोलन करने वालों के खिलाफ एक रिकवरी नोटिस जो है वो यूपी सरकार ने जारी किया था और इस नोटिस के लेने का जो फैसला है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप ये रिकवरी का जो है वो धनराशि लोगों को वापस लौटाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वो रिकवरी की गई संपत्ति को, रकम को उन लोगों को वापस लौटाए। ये धनराशि जो है करोड़ों रुपयों में है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीए के खिलाफ जो आंदोलन किया गया था, प्रदर्शन किया गया था, उस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ की थी और उस तोड़फोड़ की भरपाई करने के लिए ही उन लोगों ने उनकी संपत्ति को रिकवरी करने का आदेश जारी किया था। मुसलमानों के द्वारा जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, उसकी रिकवरी उन्होंने उनकी ही संपत्ति को जब्ती करके ली थी और सरकार ने संपत्ति तो जब्ती कर ली थी, पर एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगाते हुए रिकवर की गई संपत्ति को वापस लौटाने के लिए कहा है। इस मामले में यूपी सरकार को कुछ छूट भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ये कहा है कि राज्य सरकार जो है उन्होंने जितने भी लोगों की संपत्ति को रिकवरी किया है, उनकी संपत्ति को, उनके धन को, उनके फंड को वापस लौटा दे, रिफंड करे और साथ ही साथ उन्होंने राज्य सरकार को, यूपी सरकार को ये छूट भी दी है कि ये इस बात की परमिशन दी है कि अगर वो चाहें तो NTCA का जो कानून बना हुआ है उसमें के कानून के अंतर्गत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वो इस नए कानून के अंतर्गत यूपी सरकार अगर चाहे तो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है। यूपी सरकार ने अपनी दलील दी और दलील में उन्होंने ये कहा कि वो इस रकम को वापस करने का ना कहें। इससे पहले जब ये केस का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया, उसके पहले यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने ये कहा कि प्रदर्शनकारियों और सरकार को इस बात की इजाज़त देनी चाहिए कि वो क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने जाए। मामले में रिकवर की गई रकम को वापस करने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करने से मना कर दिया और ये कहा कि रिकवरी नोटिस वापस हो चुका है और कार्रवाई जो है वो की जा चुकी है, तो यूपी सरकार रिकवर की गई रकम को वापस कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के ऊपर अपनी नाराजगी जताई है। 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सीए कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार द्वारा जारी रिकवरी नोटिस पर कड़ी नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आखिरी मोहलत देते हुए कहा था कि वह रिकवरी से संबंधित कार्रवाई को वापस ले और साथ ही चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर कार्रवाई वापस नहीं की गई तो हम उसे खारिज कर देंगे क्योंकि वह नियम के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे आदेश की कार्रवाई नहीं होती है और हमारे आदेश के तहत जो नियम तय हैं उसके तहत कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वो सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में परवेज आरिफ टीटू की ओर से एक याचिका लगाई गई थी, एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जिला प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों
के खिलाफ नोटिस जारी किया है और प्रदर्शन के दौरान हुई संपत्ति को, जो सरकारी संपत्ति थी वो डैमेज हुई थी, उसकी डैमेज की भरपाई के लिए रिकवरी नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने मामले में रिकवरी नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुनवाई के लिए गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार से इस बात का जवाब मांगा कि उन्होंने रिकवरी नोटिस किस आधार पर और क्यों जारी किया था। प्रदर्शनकारियों के जो ये याचिका लगाई गई थी उसमें याचिकाकर्ता ने ये कहा था कि सरकार की ओर से नोटिस मनमानी तरीके से जारी किया गया था। नोटिस एक ऐसे शख्स के खिलाफ जारी किया गया था जो 6 साल पहले मर चुका था और इसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी उम्र ज़्यादा थी और जो मरने वाला व्यक्ति था वो 94 साल की उम्र का था और साथ ही ऐसे लोग भी थे जिन्हें प्रदर्शनकारी बताते हुए नोटिस जारी कर दिए गए थे और उनकी उम्र जो है वो 90 साल के ऊपर थी। तो इस प्रकार ये आरोप लगाया गया था कि मनमाने तरीके से रिकवरी के नोटिस जारी किए गए हैं। शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को परखा, देखा और उन्होंने फिर उसके बाद ये आदेश दिया कि कुर्क की गई जो संपत्ति है वो वापस की जाए और उन्होंने कोर्ट ने आदेश में ये कहा कि न्याय का निर्णय जुडिशरी ऑफिसर करेंगे, तो फिर कैसे एडीएम ने कार्रवाई सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हमारी चिंता दिसंबर 2019 के नोटिस से संबंधित है, जो नोटिस सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के बाद जारी हुए। आप हमारे आदेश को बाईपास नहीं कर सकते थे। आपने कैसे एडीएम को नियुक्त कर दिया, जबकि हमने कहा हुआ था कि रिकवरी नोटिस की कार्रवाई में जुडिशियरी ऑफिसर होने चाहिए। दिसंबर 2019 में जो भी नोटिस जारी हुए और उस पर जो कार्रवाई हुई वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय फैसले के खिलाफ है। इन समस्त बातों को आधार बनाते हुए न्यायालय ने योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई और ये कहा कि रिकवरी की गई संपत्ति को वो लोगों को वापस करे, उन लोगों को वापस लौटाए और ये संपत्ति करोड़ों में है। तो अब आदित्यनाथ जी को ये संपत्ति लोगों को वापस लौटानी होगी। ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के हक में ये बात कही है और ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है जो सीएए के प्रदर्शनकारी थे, क्योंकि इसमें कुछ मौलिक बिंदु ऐसे थे, जो विधि के बिंदु ऐसे थे जो कि सही नहीं थे। जैसे कि रिकवरी का नोटिस जो भेजा गया वो ऐसे व्यक्तियों को भेजा गया जो 90+ थे और उनमें से जिस व्यक्ति के नाम से भेजा गया था वो व्यक्ति मर चुका था। तो ये कुछ ऐसे आधार थे जिन्होंने राज्य सरकार के केस को कमजोर कर दिया और ये साबित करा न्यायालय में कि मनमाने तरीके से रिकवरी नोटिस भेजे गए थे मुसलमानों को केवल परेशान करने के लिए और इन सब आधार पर ही मुसलमान अपना केस जीत पाए हैं। मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।